क्योंकि जिस समय जो जो रिफॉर्म लाए गए, जिस भी रिफॉर्म को लाने से पहले ये बात होती है कि उनके बड़े जो लीडर हैं या जो सोच वाले हैं उनको इकट्ठा करके एक वैचारिक व्यवस्था बनाई जाती है, एक समिति बनाई जाती है जिसमें विचार चलता है, विचार मंथन होता है। बेसिकली जो वर्क होता है कि भाई आप जो चीज़ ला रहे हैं उसके क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, उसको कैसे लागू करना है, कैसे लोगों तक पहुंचाना है। वो चाहे नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे वो एग्रीकल्चर रिफॉर्म हो, चाहे या ये भी हो। आप इन सब पे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कहीं कोई नहीं अवेलेबल है। एग्रीकल्चर में बड़े साइंटिस्ट पूरी लिस्ट उठा लीजिए, उनमें से कोई साइंटिस्ट आपको उनके साथ बैठा हुआ नहीं मिलेगा। जीएसटी लागू होती है, जितने भी आपके रेवेन्यू उससे डिपार्टमेंट से रिलेटेड बड़े अधिकारी हैं, जो रिटायर्ड अधिकारी हैं, जो डीडीजी से रिटायर होंगे, उनको आपने शामिल नहीं करके बात की कि कैसे उसको लागू किया जाएगा। सेम चीज आपकी नोटबंदी में होता है। भाई रघुराम राजन इसी बात के लिए आमादा थे कि ये सही नहीं है भारत के लिए अभी, और उसके लिए उनको बेदखल किया जाता है और वो चले जाते हैं। इसके अलावा वो जाके ऑक्सफोर्ड में पढ़ाने लगते हैं। आप समझिएगा कितना मतलब मजाक है ये कि आप जिनको बाहर करते हैं उनको ऑक्सफोर्ड में पढ़ाया जाता है, और उसी ऑक्सफोर्ड की आप डिग्री लेकर के, उसकी मानद उपाधि लेकर के आप अपने आप को प्रशंसनीय साबित करते हैं कि भाई हम इन संस्थानों से बड़ी डिग्री और बड़े उस पर हम जो है सम्मानित होते हैं। तो कहने मतलब ये है कि देश में आप मजाक करके रखे हुए हैं पिछले 8 सालों में। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनको रिफॉर्म, आप रिफॉर्म करिए, रिफॉर्म के लिए मना नहीं किया जा रहा है, कोई रिफॉर्म के लिए मना नहीं हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रिफॉर्म का एक तरीका होता है। कोई भी चीज आप रिफॉर्म करते हैं उसका एक तरीका होता है। यहां मसला सेना का है, सेना से जुड़े युवाओं का है। कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा था ना कि एक बच्चा जो दौड़ा जा रहा है वो मैकडी की तरफ सेना के लिए दौड़ रहा है। वैसे सैकड़ों हजारों बच्चे वो हर एक गांव में मिलते हैं। पूरा उत्तराखंड भरा पड़ा है, राजस्थान भरा पड़ा है, उत्तर प्रदेश बिहार में बच्चे भरे पड़े हैं, और वो 2-2 साल 3-3 साल वेट करते हैं कि ये एग्जाम आएगा, इसमें पास होंगे और इसमें सेना में भर्ती होंगे। 4 साल के लिए भर्ती होंगे। 4 साल में मेरा दावा है, क्योंकि हम लोगों ने 3-3 साल एनसीसी भी गुजारे हैं, मेरा दावा यह है कि आप असलहों से, आधुनिक जितने भी हथियार हैं उनसे आप रूबरू होते हैं, सीख नहीं पाते हैं प्रॉपर। वो ट्रेनिंग बड़ी रिगरस होती है। अगर आप कमांडो दस्ता तैयार करना चाहेंगे तो इस 4 साल के बच्चों को कैसे आप कमांडो दस्ते में ले आएंगे, जरा ये सोचिए। आप इस तरीके की कैसे आप रेजिमेंट तैयार करेंगे कि राजपुताना रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, इन रेजिमेंट्स में तो प्रॉब्लम आएगी। तर्क बहुत सारे आप गढ़ रहे हैं कि 4 साल के लिए हम ले आएंगे, उनको हम फिर बाद में ऑप्शन देंगे। एक मजाक सुनिएगा, एक ने कहा कि 4 साल बाद रिटायर होकर वो आईएएस, पीसीएस और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकता है, बैंकिंग की तैयारी कर सकता है। स्टेटमेंट कितना हास्यास्पद है ये सोचिएगा। हाई स्कूल इंटरमीडिएट का जो बच्चा सैनिक के लिए भर्ती हो रहा है ना, मैं उसमें से सिर्फ 2% ऐसे बच्चे देखता हूं जो ग्रेजुएशन करने के बाद सिविल की तैयारी में जाएंगे, जो पीसीएस की तैयारी में जाएंगे, जो बैंकिंग पीओ की तैयारी करेंगे। सेकंड लेफ्टिनेंट नहीं तैयार कर रहे हैं आप, सेना के जवान तैयार कर रहे हैं। सीधी सी बात समझ लीजिएगा। सेना के जवानों का पूरा दिमाग इस पर होता है कि 18-20 साल की नौकरी उन्हें मिलेगी, कम से कम 20 साल बाद वो रिटायर होंगे तो घर आके रहेंगे। वो आते क्यों है घर, इसको भी समझ लेते हैं। 18-20 साल तक वो लगातार पूरे देश के तमाम बॉर्डर्स पे अपनी तैनाती के साथ बिता रहे होते हैं, परिवार से दूर रहते हैं, जिसमें जान का जोखिम अलग रहता है, टेंशन अलग होती है, तमाम जो नेचुरल समस्याएं हैं वो अलग होती हैं। इस तरह की समस्या से गुजर के 18-20 साल वो रिटायरमेंट लेके घर में आकर के जीवन यापन करते हैं, खेती किसानी करते हैं। इसीलिए किसान और जवान जोड़ा भी जाता है, ये भी समझने की बात है। किसान का बेटा जाता है, वापस जब आता है 18 साल बाद, 20 साल बाद, तो वो फिर किसानी में लगता है। तो किसान और जवान दोनों को जोड़ता है। आपने दोनों को हैरान कर रखा है भाई साहब पिछले 3 साल 4 सालों में, एकदम परेशान है सबके सब। ये सिर्फ हमारी आपकी बात नहीं है, ग्रास रूट पे भी बात है। वोट मिल जाना, आपका जीत जाना किन वजहों से होता है, क्या कारण होते हैं, उनके बाद की बात हम करेंगे। लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं कि इन जवानों के रिक्रूटमेंट में 4 साल में आप करके कोई तीर मार लेने वाले हैं, तो 2 चीजों का नुकसान आपको सीधा सीधा होगा। पहला तो वो कि 22 साल और 24 साल का युवा जो बेरोजगार घूमेगा वो आपके लिए बहुत भयानक होगा। क्यों? क्योंकि 24 साल में जितनी एनर्जी लेवल होती है हाई, उस एनर्जी लेवल का मिसयूज कभी भी हो सकता है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, उस 4 साल के बाद जब आप उसको फंड दे करके भेजते हैं तो पहले वो मायूस होगा, सीधी सी बात है। 4 साल की नौकरी के बाद वो मायूस होगा, और वो 4 साल के लिए जाना नहीं चाह रहा, इसीलिए ये आग लगी हुई है, ये भी बहुत स्पष्ट है। दूसरी तरफ आप सेना को नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं, क्योंकि स्किल्ड जो जवान होते हैं उनकी पहली खासियत होती है
कि हर कंडीशन में वो लड़ने के लिए तैयार होते हैं। उसमें समय लगता है 7 से 8 साल। एक सेना का जवान जो 18 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में भर्ती होता है, वो 27-28 में जाकर के परिपक्व सेना का जवान बनता है। तब उसे पता होता है कि कहां पर किस तरह का एक्शन जरूरी है, कैसे स्टेप लिया जाए। आप ये समझने की कोशिश करिएगा कि एलओसी पर बॉर्डर पे अगर तैनाती 20 साल के बच्चे की कर दी जाएगी और सेलिंग चालू हो रही होगी, अगर सेलिंग हो रही होगी तो उसका मन भी कुलबुलाएगा कि वो सेलिंग देख ले। जबकि ये मनाही होती है कि जब सेलिंग चल रही हो, आप बंकर के भीतर छुपे हो, वहां से फायरिंग कर रहे हो निशाने के आधार पे। अगर वो इस तरह की कुलबुलाहट में आगे बढ़ करके निकल आता है अपने जोश में, तो घातक तो आपके लिए है, अपने देश के लिए है। एक युवा को आप खोएंगे, जिसको आप एक बेहतर जवान बना सकते थे उसको खोएंगे। ये सारी समस्याओं से अच्छा एक पॉइंट और है। 2 तरीके के स्टेटमेंट आ रहे हैं। जो अधिकारी सेना में हैं वो इसके फायदे गिना रहे हैं, और जो रिटायर हो गए हैं उनको नुकसान दिखाई दे रहा है। ये 2 स्टेटमेंट ये बता रहा है कि जो ऑफिसर इस समय पोस्टेड हैं उनको ये प्रॉब्लम है कि भाई सरकार के खिलाफ कैसे बोलना है, और जो स्टेटमेंट रिटायरमेंट के उनके लोगों का आ रहा है वो बहुत साफ देख रहे हैं कि आप मजदूर संगठन इकट्ठा करने जा रहे हैं। सेना के जवान बाहर निकल के अडानी, अंबानी और तमाम इंडस्ट्रिस्ट के जो सीआईएसएफ भेजता है उसकी जगह ले लेंगे। ये क्या मजाक बना लिया है भाई। कुछ तो समझने की बात है ना, कहीं तो समझेंगे, समझना नहीं है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।